हाँ, फरार हुई जीजा के साथ। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी जीजा के साथ ही फरार हुई? हाँ, जब बच्चे पर नहीं माया आया तो हम पे क्या उनको माया आएगा। जी, ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इनकी पत्नी लापता हुई तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको ढूंढने के क्रम में ये अपने ससुराल जाते हैं और वहाँ पर इन्हें नंगा करके पीट दिया जाता है। आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स पर अपनी पत्नी की तस्वीरें दे दी, वहाँ पर तो बदनामी हो गई। बदनामी तो आप ही की। क्या आपने ये सोचा है कि कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा और ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो वो दाग साथ में लेकर के जाएगा, भले ही इसकी माता लौट आए, तो ये क्या समाज में अब सर उठा करके जी पाएगा? माँ की ममता अतुल्य होती है, उसका कोई तुलना नहीं होता है। लेकिन क्या हो जब एक माँ अपने 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके किसी और मर्द के साथ फरार हो जाए। ऐसा ही कुछ आरोप पिंकू जी अपनी पत्नी के ऊपर लगा रहे हैं। ये जो सामने 1 महीने का बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंकू जी और उनकी पत्नी का है और इनकी पत्नी यहाँ से फरार हो गई, ऐसा पिंकू जी का कहना है। बच्चा तड़प तड़प के रो रहा है, माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन माँ इन्हें मिल नहीं रही है। इस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं माँ की ममता से बिछड़ा हुआ है। पिंकू जी, क्या नाम था आपकी पत्नी का? सुधा कुमारी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी पत्नी जो भाग गई हैं, आप कह रहे हैं बहुत सारे इंटरव्यू में हमने सुना, क्या हुआ था, थोड़ा घटना बताइए। घटना तो यही हुआ था कि जब वो बात करते थे ना जी। तो हम पूछते थे से किन से बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वो बोल रहा था कि अपना मम्मी से, दीदी से। अच्छा। तो नंबर डिलीट कर देता था, पहले अपना वो घर का नंबर डाल देते थे। डायल कर देते। हाँ। तो उस नंबर पे जो नंबर डिलीट होता था वो किसका नंबर था, किससे वो बात करती थी? तो उस दिन नहीं पकड़ाए। हाँ। जिस दिन 27 तारीख को जो है ना भोर में पकड़ाया, जो है करीब 3-4 बजे। जी। जब हम निकास के लिए निकले, सोच के लिए, जी। तो उधर से लौटे थे, बात कर रहा था, तो हम वहाँ रुक गए 2 मिनट। बोले आज हम सुनते हैं किन से बात कर रही है। जी। सुनते सुनते जो है करीब 4-5 मिनट वहाँ हम खड़ा रुक गए। जब अपनी पत्नी की बात आप चुपके चुपके चोरी चोरी सुन रहे थे वहाँ पर खड़े होकर? हाँ, ये किन से बात कर रहे हैं। जी। जब वहाँ हम गए तो इनको बुलाया कि फ़ोन काट दिया। अच्छा। तो नंबर देखे तो इनका जीजा के था। अच्छा। तो हम इधर से फ़ोन किए तो हमारा सारू उठाया, उनका जीजा बड़ा वाला। जी। तो इधर से उठाए, उधर से हेलो बोला, इधर से हम हेलो बोले, जी। तो फ़ोन काट दिया। अच्छा। जब दोबारा रिपीट किए तो उधर से फ़ोन नहीं उठाया। मतलब कि आपकी पत्नी चुपके चुपके आपके अपने ही जीजा जी से बात करती थी? हाँ। तो ये आप पकड़ लिए, ये तमाम चीज़ें हुई, तो वो फरार किसके साथ हुई है, ये कुछ पता है आपको? हाँ, फरार हुई जीजा के साथ। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी जीजा के साथ ही फरार हुई? हाँ। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और बिहार में ऐसी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी चीज़ें बिहार में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं और इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगने की ज़रूरत है। अगर ये सच कह रहे हैं तो वाकई मायने में इनकी पत्नी जो है वो दोषी हैं, 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके चली गई हैं। अच्छा, वो जब जा रही थी, हो सकता है कि आपने सोचा वो मायके गई हैं, तो अपने बच्चे को लेकर के क्यों नहीं गई? यही ना अचब है, जब बच्चे पर नहीं माया आया तो हम पे क्या उनको माया आएगा। जी। ये तो कठोर माँ है। जब दूध मुँहे बच्चे को छोड़ के निकल गई और बच्चा को ले जाता अपना साथ रखता, तो हम भी सोचते हमारा बच्चा कहीं पला रहा है। जी। लेकिन बच्चा को भी नहीं ले गया। तो उनको जो 29 तारीख को जब निकले ना, तो उनको हम ढूंढते ढूंढते जो अपना ससुराल मिल्की गए। जी। तो वहाँ जो है हमारे ससुराल वाले मारपीट किया, रस्सी से बांध दिया। किसको रस्सी से बांध दिया गया? हमको। आपको, मतलब आपके ससुराल वाले रस्सी से बांध करके मारते हैं? हाँ, रस्सी से बांध दिया। जी। और जैसे चौपाल है पंचायत भवन, जी। उस पिलर में हमको बांध दिया, डांर में रस्सी लगाकर। जी। पीछे से। जी। और उसके बाद हाथ बांध दिया। अच्छा। तब मारा मुझे। तब आपके ससुराल वाले आपको पीटते हैं? हाँ, पीटते हैं, मतलब जो है ना 2-4 घंटा तक बांध के रखा। अच्छा। जब गांव वाले समझाए बुझाए तो हमको 2-4 घंटा बांध के रखा। शाम को जो है ना करीब 4-5 बजे उनको फ़ोन आया जी से हाँ हम यहाँ जीजा जी के साथ हैं। तब हमको वहाँ से छोड़ा। अच्छा। छोड़ा गया जो है। तो मतलब कि आपकी पत्नी जीजा के साथ फरार हो जाती है और आपके ससुराल वाले शक के बुनियाद पर आपको पकड़ के पीट देते हैं? हाँ, ये भी नहीं पूछा कि हमारे ससुराल वाले क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अच्छा। हमको जब हम बोले कि मुंह में मारता था, हमको बोलने का मौका ही नहीं देता था। अच्छा। पूरा गांव मिल्की का आदमी यहाँ ये बात का सपोर्ट और जगह देगा कि यहाँ कुटुंब को कैसे बांध के मारा था, नंगा करके। नंगा करके आपको आपके ससुराल वाले मारे? हाँ, ऊपर वाले टी-शर्ट फाड़ दिया। अच्छा। और गमछी जो था वो भी फाड़ दिया, टी-शर्ट फाड़ के मारा जो है।
अब देखिए भैया, ससुराल जाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। ये अपने ससुराल गए, वहां जाते हैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, और वहां पर बिना किसी बात को सुने हुए ही इनको पीट दिया जाता है, इनको बहुत ज्यादा मारा जाता है, और इनका जो 1 महीने का बच्चा है उसको भी नहीं देखा जाता है। ये भी नहीं पूछा जाता कि वो बच्चा कैसा है। इनकी माँ लापता हो गई तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इनकी पत्नी लापता हुई तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको ढूंढने के क्रम में ये अपने ससुराल जाते हैं और वहाँ पर इन्हें नंगा करके पीट दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स पर अपनी पत्नी की तस्वीरें दे दी, वहाँ पर तो बदनामी हो गई। बदनामी तो आप ही की हुई। क्या आपने ये सोचा है कि कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा और ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो वो दाग साथ में लेकर के जाएगा, भले ही इसकी माता लौट आए, तो ये क्या समाज में अब सर उठा करके जी पाएगा? क्यों नहीं जिएगा। हम तो तस्वीर इसीलिए डाल दिए कि जहाँ भी कहीं होगा, जो भाई फेसबुक यूट्यूब लाइक चलाते हैं, वो भाई हमको संपर्क करे, हाँ तुम्हारे ये आदमी यहाँ पे है। अच्छा, इसीलिए हम तस्वीर इनको डाल दिए हैं। अच्छा, तस्वीर तो डालना मैं समझ रहा हूँ कि आप उनकी खोज रही, लेकिन जब पता चल गया कि जीजा जी के साथ में थी तब तस्वीर डालना तो उचित नहीं था ना? नहीं था ना उचित। हम इसलिए डाले कि कहीं भी होगा तो उनको जीजा जी को तो नहीं पहचानेगा, लेकिन लड़की को तो पहचान जाएगी। हाँ, ये लड़की का हम मोबाइल में देखे हैं। अच्छा। ये चैनल पर हम देखे हैं, ये लड़की का प्रचार चैनल चल रहा है जी, इसीलिए हम डाल दिए। अब ज़रा दिखाइए इस बच्चे को एक बार। मासूम सा बच्चा है, ये 1 महीने का मात्र नवजात शिशु है और इसे छोड़ करके इसकी माँ फरार हो गई है। ये तमाम चीज़ें बिहार में चल रही हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। अब क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी लौट कर आएगी तो उसे रखेंगे या फिर भगा देंगे? नहीं, अगर लौट कर आ गई तो हम अभी भी रखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर आप मारपीट करते हैं अपनी पत्नी के साथ बदला की भावना से, आप मारपीट करते हैं, तब क्या होगा? कोई मारपीट नहीं होगा। पक्का? पक्का। अगर मारपीट करेंगे जी तो हमारे पास आदमी नहीं है, गांव का आदमी नहीं है, समाज नहीं है जी। थाना बुला लीजिए, मुखिया सरपंच को बुला लीजिए, अगर उनको हम उंगली भी भिड़ाएंगे तो। ये तमाम चीज़ ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पत्नी को जल्द से जल्द यहाँ लौटा दिया जाए। अगर इनकी पत्नी यहाँ आती है तो ये किसी भी तरीके का कोई मारपीट नहीं करेंगे। बाकी सुधा जी, जो भी मनमुटाव हो, जो भी पहले की कारस्तानी हो, उन तमाम चीज़ों को भूल करके आप इनके पास आ जाइए। इसी में सबकी भलाई है। घर की भी इज्जत को उछाल रहे हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस मुद्दे के बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।